हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगी क्लास 12th के बच्चों के लिए, अ, उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इन चैप्टर्स के बारे में बात करूँगा और कैसे इनको प्रिपेयर करना है, कौन इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन प्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज़ एसेक्सुअल प्रोडक्शन किसको कहते हैं और इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के, इन पे आपको फोकस करना है। एग्ज़ाम में ये आ सकता है और यूजुअली ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप में भी बाइनरी फिशन किसे कहते हैं, स्पोर्लेशन किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा इस चैप्टर में यूजुअली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, मगर इस चैप्टर में आपको बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी अगर आप बुक को देखें, लाइक होमोगैमीट या आइसोगैमीट्स किन को कहते हैं, हेटेरोगैमीट्स किन को कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है। इसके अलावा इसी तरह सिनगैमी किसको कहते हैं और ये कहाँ पे होती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई चैप्टर प्रिपेयर करोगे, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न है, आपको पता है, चैप्टर के लास्ट पे जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं, उन पे आप लोग फोकस कीजिएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला रहेगा और जो भी टर्म्स इसमें हैं उन पे आप फोकस कीजिए। जो चैप्टर नंबर सेकंड है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करोगे, तो आप एक काम करना है, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दोनों की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। बहुत चांसेस हैं कि या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके एग्जाम में आ जाएगा। आपको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आ सकता है, या आपको आ सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लो और इस को एक्सप्लेन करो, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम की हेल्प से, या इस तरह से फीमेल पर सिस्टम के लिए। फिर आपको और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, जैसे गैमीटोजेनेसिस किसे कहते हैं, डिफाइन करना होगा आपको। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सुपरमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है oogenesis। आपको गैमीटोजेनेसिस को क्वेश्चन आ सकता है, साथ में आपको बताया जाएगा कि डायग्रामेटिकली आप एक्सप्लेन करो सुपरमेटोजेनेसिस को, या डायग्रामेटिकली आप एक्सप्लेन करो oogenesis को। तो आपको सुपरमेटोजेनेसिस या oogenesis की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है, और फिर आपको मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, ग्रोथ फेज़ है, मैचुरेशन फेज़ है, इनको दो दो तीन तीन लाइंस में एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की एक अच्छी सी डेफिनेशन आप लोग लिखोगे अगर आ गई तो। इसमें जो इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइंड फर्टिलाइजेशन और इसके इवेंट्स जो होते हैं, उनको आपको जहन में रखना है। इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आना है, तो वो डेफिनेटली इस वाले पोर्शन से आएगा, इस वाले सेक्शन से आएगा, वरना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं, वो नीचे वाले सेक्शन से, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आप माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन टेस्टीज या ओवरीज को प्रिपेयर करोगे। मोस्ट प्रोबेबली टेस्टीज का जो चांसेस होते हैं एग्जाम में, वो आने के ज़्यादा हैं। वेरी शॉर्ट में आप स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आ सकता है, और एक ब्रीफ नोट आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में याद कर लोगे। उसके अलावा थोड़ा-थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसकी फंक्शंस क्या है, पार्चुरेशन का एक ब्रीफ नोट, बस आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, ब्लास्टूला का क्या मतलब है, मोरूला का क्या मतलब है। और फिर से मैं बताऊँगा कि जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आपको चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक पे, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसके लास्ट पे जो हर एक चैप्टर के बाद एक्सरसाइज होती है, उसमें जो ट्रू फॉल्सेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन पे आप लोग फोकस कीजिए। तो यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में या इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जिसको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं उसके लिए आपके लिए एक ब्रीफ वीडियो भी बना सकता हूँ। अब अगर अगले चैप्टर की हम बात करें, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस स्लिम होते हैं, बट अगर आ जाए वो तो है वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसटीडीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है उनको हम कैसे कंट्रोल करें। बाकी इसमें बहुत छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, लाइक एमिनोसेंटेसिस किसे कहते हैं, इसकी ये एमिनोसेंटेसिस की प्रोसेस सही है कि गलत है। इसी तरह ARTs यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको हम शॉर्ट में ARTs भी कहते हैं। इससे क्या मतलब है, MTP पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, IVF का क्या मतलब है, ZIFT का क्या मतलब है, GIFT का क्या मतलब है, ये तो आपको पता ही होगा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम चीज़ इस चैप्टर के लास्ट पे भी NCERT पे एक्सरसाइज आपको मिलेगी, वहाँ पे देखना है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उन पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट अगर हम जाएँ वो है जेनेटिक्स। ये 2 चैप्टर्स आपके पास हैं, बॉटनी का होता है, उसमें ज़ूलॉजी का मिक्स करके होता है, बट मैंने ज़ूलॉजी के सेक्शन के टॉपिक्स को बाहर निकाला है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, और एग्जामिनर को यूजुअली चॉइस नहीं होती है, बट इनमें से क्वेश्चन पूछ लेना होता है। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज के बारे में आपको लिखना होता है, और थोड़ा सा वो ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप इसका बता देंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ये 2 क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बट हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में या तो गोल्स याद करते हैं या तो साइलेंट फीचर्स याद करते हैं, बट ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, साइलेंट फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले आपको फ़र्क पता होनी चाहिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी एग्ज़ाम में आता है व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन एनी टू। तो आपको पहले पता होना चाहिए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमा जैसी डिजीज़ आती है, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आता है। और जब आप मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को पढ़ोगे, वहाँ पे खास करके आप ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस वाला और हीमोफीलिया वाला जो है, इनका अगर आपको डिटेल पता नहीं होगा तो चलेगा, बट इनहेरिटेंस पैटर्न इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको इनहेरिटेंस पैटर्न में लिखना होता है, अगर एक मेल कलर ब्लाइंड होता है, सॉरी एक फीमेल कलर ब्लाइंड, मेल कलर ब्लाइंड होता है, उसको अगर हम नॉर्मल वुमेन से क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या रिजल्ट आएगा, वो जो डाईहाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं उनके बारे में बहुत ध्यान रखना आप लोग, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप इनहेरिटेंस पैटर्न इनका लिखोगे। बाकी की जो डिजीज़ हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है, थैलेसीमा है, इनके बारे में आप एक ब्रीफ ब्रीफ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आता है। बट एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, यूजुअली क्वेश्चन आता है व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन एनी टू। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में 1-2 लाइन्स लिखनी है, फिर डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में 1-2 लाइन्स आपको या 5-6 लाइन्स आपको लिखनी है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम को और क्या कहते हैं, इसका टर्नर सिंड्रोम को और क्या कहते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के लिए और क्या यूज़ किया जाता है। म्यूटेशन के बारे में एक छोटा-सा आप याद करोगे, म्यूटेशन किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस होती हैं, जैसे पॉइंट म्यूटेशन एक यहाँ पे है, इसकी एग्जांपल क्या है पॉइंट म्यूटेशन की, एक जैसे सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। एक शॉर्ट नोट पेडिग्री एनालिसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्स्ट बुक पे एक जगह दिया हुआ है कि ऑटोसोमल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स किनको कहते हैं, और ऑटोसोमल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की एग्जाम्पल क्या है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स किनको कहते हैं और इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये एक सिंपल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जेनेटिक कोड के बारे में भी आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, बट लास्ट पे जेनेटिक कोड पे क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट डिजीज़ के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक कोड के रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फिर से जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर के लास्ट पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। प्लीज़ डू प्रिपेयर देम, और उनको उनको आप बड़े ध्यान में रखेंगे। फिर आते हैं हम इवोल्यूशन पे। तो इवोल्यूशन में एक ब्रीफ सा नोट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ पे करोगे, मैंने आपको ये बहुत एक्सप्लेन किया था जब हमने क्लास आपको पढ़ाई थी। यूरी मिलर्स एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका वो डायग्राम भी आपकी टेक्स्ट बुक पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, बट आप फोकस करोगे डार्विनिज्म पे और मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी पे। इन 2 थ्योरीज के अलावा आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, बहुत चांसेस हैं कि इसमें से भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए इन थ्योरीज में से। इवोल्यूशन ऑफ मैन अगर आपने पढ़ा है अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है
तो आप भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं बताऊँगा। नंबर 1, आपको जब लिखना है जैसे ड्रायोपेथिक्स है, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, 2-2 4-4 लाइन्स आपको हर एक स्टेज के बारे में लिखनी है। और ख़ास करके जो क्रैनियल कैपेसिटीज़ हैं इन डिफरेंट इवोल्यूशनरी पैटर्न में, जो डिफरेंट इवॉल्व होके आए हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उनका क्रैनियल कैपेसिटी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेना कि इसका क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, बहुत लंबा टॉपिक है। बस मैंने आपके लिए 2 चीज़ें निकाल के रखी हैं। होमोलॉग्स ऑर्गन्स किनको कहते हैं, एनालॉग्स ऑर्गन्स किनको कहते हैं, एग्जांपल बता दो। या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसको कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको कहते हैं, और एग्जांपल्स बता दो किसके किसको कहते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एडॉप्टिव रेडिएशन और हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में आपको ब्रीफ नोट्स पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता कैसे प्रिपेयर करें, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए एक ब्रीफ नोट इसके लिए प्रिपेयर करके दूंगा, और कैसे एग्जाम में इसको लिखना है मैं आपको बता दूंगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में यूजुअली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, खास करके बोटलनेक इफेक्ट किसको कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट किसको कहते हैं। जस्ट 2 to 3 लाइन्स आप इसको प्रिपेयर करोगे, नॉट मोर देन दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। एंड अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें, इसमें आप जो पहला वाला सेक्शन है, इसमें डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आएगा। कोई भी डिजीज़ उठा के ले लो, जैसे टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, एस्केरिसिस है, कॉमन कोल्ड है, एमोबिएसिस है, रिंगवॉर्म है, एड्स है, जो भी डिजीज़ है, हर एक डिजीज़ के बारे में। जैसे यहाँ पे टाइफॉइड एक डिजीज़ लिखी हुई है, जब आप टाइफॉइड को प्रिपेयर करोगे, आपको देखना है टाइफॉइड किससे होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, क्या है आपको पता होना चाहिए। एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। एक पेज पे आप लिख दो, ये आपको आसान हो जाएगा। तो आप जो भी डिजीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, सबसे पहले आप देखोगे इनका कॉज़ क्या है, क्या ये बैक्टीरियल है, वायरल है, और फिर याद रखना है किस बैक्टीरिया से होता है, किस वायरस से होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हर एक डिजीज़ के सिम्पटम्स आप याद रखोगे, या कहीं-कहीं पे टेस्ट किसी डिज़ीज़ का होता है, जैसे टाइफॉइड के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है, तो वो उसका आप ख़्याल रखोगे। फिर इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दरमियान में क्या डिफ़रेंस है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफ़रेंस है, वैक्सीनेशन पे एक छोटा-सा नोट, क्योंकि कोविड का ये पीरियड चल रहा है, तो वैक्सीनेशन पे एक छोटा-सा नोट आपको पता होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आपकी टेक्स्ट बुक पे एनसीईआरटी पे आपको मिलेगा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है, उसकी स्ट्रक्चर, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप कर लेना। और टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है ये। और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का, मेटास्टेसिस किसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा कि ड्रग या अल्कोहल एब्यूजेस क्या होते हैं, इस पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो बेहतर है आप इसके लिए एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपने पढ़ा है तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। क्लूनिंग किसको कहते हैं, इसकी सिग्निफिकेंसेस क्या है, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन पे एक क्वेश्चन छोटा सा, जीन थेरेपी किसको कहते हैं, बायोपेरेसी किसको कहते हैं, अगर आप चाहते हो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। बट जिसने पढ़ा है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किनको कहते हैं, PBR322 के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करें, वेक्टर्स किनको कहते हैं, PCR के बारे में थोड़ा सा, RDNA टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, RDNA टेक्नोलॉजी की क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, आप उसके बारे में भी नोट एक प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप आपको इससे हेल्प हुई होगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी टॉपिक है जिसको प्रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक छोटा सा वीडियो उसके लिए बनाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में वो कैसे लिखना है, और ताकि आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। एक छोटा सा नोट मैं आपके लिए ले आऊँगा। कोई भी टॉपिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक आप बता सकते हो, उसके बारे में मैं नोट बना लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड जो बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको पता चल चल जाए। थैंक यू सो मच।